The next question of exercise 7.2 is question number 35. 1 plus log x raised to power 2 x इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो बहुत सिंपल है, आपको पता 1 plus log x का डेरिवेटिव करूंगा। अगर हम 1 plus log x पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, what we will get 1 upon x dx। कैसे? 1 plus log x को आपने t लिखा, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, what we will have, देखो 1 तो कांस्टेंट है, log x का क्या हो जाएगा 1 by x, और t विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dt by dx। तो कैन आई राइट इट एज 1 by x into dx is equal to dt, yes or no, राइट। तो 1 by x dx ये आपका क्या हो गया dt हो गया। तो देखो 1 plus log x को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था t, तो इसकी जगह हो गया t, अब इसकी पावर 2 है तो t स्क्वायर dt। इसको इंटीग्रेट करोगे टी स्क्वायर क्या होगा n+1, तो टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। नाउ वैल्यू ऑफ टी इज 1 plus log x, so 1 plus log x रेज टू पावर 3 बाई 3 प्लस सी। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज we have to integrate x plus 1 x plus log x raised to power 2 by x। ओके, अब देखो कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल x plus 1 by x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, सारे तो मल्टीप्लाई में, जैसे आपने लिखा a इंटू बी बाई सी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a बाई सी इंटू बी, बात तो एक ही है, ठीक है। तो आपने लिखा x plus 1 by x इंटू x विद इन ब्रैकेट x plus log x होल स्क्वायर dx। अब देखो जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, और आपको पता है कि न्यूमरेटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना x बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, राइट। तो जो x बाई एक्स होगा ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स, और ये हो गया आपका x प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे, व्हाइल अप्लाइंग द सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर वे में कैसा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे, put x plus log x equal to t, then differentiate with respect to x। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, log x का क्या होगा 1 by x, और t का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा dt by dx। तो देखो यही तो आपका ये पोर्शन है 1 plus 1 by x into dx। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा आई विल हैव 1 plus 1 by x into dx and it is equal to dt। तो ये जो पोर्शन है ये तो हो गया dt, और ये जो पोर्शन है इसको आपने सब्स्टिट्यूट किया था, दैट इज इक्वल टू टी। फाइनली व्हाट वी विल हैव टी स्क्वायर 1 plus 1 by x dx कितना हो गया dt। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो n+1 तो 3 by 3 प्लस सी, तो ये हो गया 1 by 3। वैल्यू ऑफ टी दैट इज x प्लस log x, तो x प्लस log x रेज टू पावर 3 प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the next question, question number 37. We have to integrate x cube sine within bracket tan inverse x raised to power 4 upon 1 plus x raised to power 8 dx। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसका सब्स्टिट्यूशन देखो तो देखो आपको पता है कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ जो आपका x है, ये जो x है यहाँ पर x की जगह x रेज टू पावर 4 है, तो अगर मैं x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव करूंगा तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 4 का स्क्वायर। पहले बताओ ये समझ में आया, x था तो x स्क्वायर हुआ, अब यहाँ पे x की जगह x रेज टू पावर 4 है तो इसका स्क्वायर होगा। अब जो x होता है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो उसको हम शो नहीं करते, बट क्या x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव भी 1 होता है? नहीं, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 4x रेज टू पावर 3। तो ये कुछ इस तरह से होगा। जब आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो देखो 1 अपॉन 1 प्लस, अब ये आपका x है, ये यहाँ पे क्या है आपका x, तो x स्क्वायर होता है, तो ये आपका x है, तो x का स्क्वायर कर दिया आपने। फिर इस x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव वो क्या होगा आपका 4x रेज टू पावर 3, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dt बाई dx, दैट इज dt बाई dx। फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा एक्स क्यूब, देखो आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स क्यूब
ये जो मैंने सर्कल में रखे है, ये जो मैंने हाईलाइट किया इसको देखो, एक्स क्यूब, ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 8, एक्स रेस टू पावर 4 का स्क्वायर करोगे तो ये एक्स रेस टू पावर 8 ही होगा। फिर ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा dx एंड इट विल बी इक्वल टू dt। ये जो 4 है ये डिविजिबल फॉर्म में आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो पोर्शन है इसकी वैल्यू होगी dt/4। तो dt/4 को हमने लिखा 1/4। tan इनवर्स एक्स रेस टू पावर 4 को आपने t लिया था तो ये हो जाएगा साइन t। और ये बाकी का ये जो पोर्शन है dt/4, तो dt/4 1/4। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस सी। So what is the value of t? That is tan inverse x raised to power 4. And this is the final answer of this question. Is it clear? हो गया अच्छे से clear ये, ठीक है। Let's move to the next question. That is question number 38. This is the question. We have to integrate this value. और आपको इसमें options given है, then we have to pick the right option. तो देखो first of all what we will do here, put x raised to power 10 plus 10 raised to power x equal to t. Then differentiate with respect to x. अब x रेस टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx रेस टू पावर n माइनस 1, तो n दैट इज 10x रेस टू पावर n माइनस 1 दैट इज 9। फिर a रेस टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू पावर x log a। अब ये आपका a रेस टू पावर x है, a रेस टू पावर x log a, तो log टू द बेस e 10, इस तरह से लिखा जाता है इसको, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dt by dx। अब आप न्यूमरेटर में देखो 10x रेज टू पावर 9 प्लस 10 रेज टू पावर x log टू द बेस e 10 इंटू dx, तो ये हो जाएगा dt के इससे। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे सब्स्टिट्यूशन को इस इंटीग्रेशन में, व्हाट वी विल गेट, न्यूमरेटर हो गया आपका dt और ये हो गया आपका t। तो dt by t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस सी एंड वैल्यू ऑफ t इज x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x प्लस सी। और अगर आप ऑप्शन में देखो तो ये आपका ऑप्शन है, आपका दिस इज योर ऑप्शन। देखो आपके पास a आ गया, b आ गया, c और d। तो जो आपका ऑप्शन आ रहा है ये भाई इसमें कुछ एरर है, आपका ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर log आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका log। समझ में आ रहा है आपको, देखो dt by t है, ये क्या है आपका dt by t। तो जब dt by t को आप इंटीग्रेट करोगे तो वो log t आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, अभी गेटिंग माय पॉइंट, dt by t, तो dt by t क्या होगा, log t प्लस सी, तो ये होगा log x रेज टू पावर 10 प्लस, हाँ ये है t, नहीं इसको आप ऐसे छोड़ो, ये बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। ये आपको इंटीग्रेट करना है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले देखो न्यूमरेटर, जब भी इस तरह का फॉर्म है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इस तरह के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे। डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अगर न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, न्यूमरेटर में किसी ना किसी तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना होता है। समझ में आ रही है मेरी बात, अगर डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, समहाउ आपको सिंप्लीफाई करके न्यूमरेटर में भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लाना होता है, तभी ये सॉल्व हो सकता है। व्हाट आई मीन टू से दैट, देखो ये 1 है, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस 1 को मैंने रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो न्यूमरेटर में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया। अब इसको अगर आप ब्रेक करोगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स विल बी कैंसिल आउट, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। cos square x will be cancel out, 1 by sin square x होगा cos x square x डी एक्स। तो sec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, cos x square x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cot x प्लस सी, राइट। तो 10x माइनस cot x प्लस सी, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन आपका ये डी आ तो रहा है, मैंने शायद वहां पे सी लिख दिया, अच्छा डी तो था, मैं सी को देख रहा था।
आप ही निकम में बोलते नहीं हो, तो ठीक तो है, मैच कर रहा है, मैं सी को देख रहा हूँ, डी है ऑप्शन, कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी पूरी कंप्लीट। एनी क्वेश्चन? ठीक है, भाई एक बार 37 वाला बता दो दोबारा। 37 वाला, 37 में कुछ नहीं है, आप सिंपल सी बात ये समझो कि आपको पता है अगर मैं tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करता हूँ, अगर मैं tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करता हूँ तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और उसके बाद इस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है जिसको लिखने की नीड नहीं होती है। ठीक है, इस एक्स का फिर हम जो डेरिवेटिव करते हैं वो 1 होता है। अब यहाँ पर x की जगह जो है आपका x रेस टू पावर 4 है, तो अगर मैं x की जगह x रेस टू पावर 4 करता हूँ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर x रेस टू पावर 4 का डेरिवेटिव करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 4x रेस टू पावर 3। तो यही किया आपने, जब tan इनवर्स x रेस टू पावर 4 को आपने t लिया तो ये हो गया 1/x रेस टू पावर 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये आपका x है पूरा x स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dt बाय dx। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक्स क्यूब dx अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 8 की वैल्यू आ जाएगी, एक्स क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx अपॉन 1 प्लस 4 इंटू 2 एक्स रेस टू पावर 8, और ये वैल्यू होगी dt। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म है राइट हैंड साइड में ये डिविजिबल फॉर्म में आ जाएगा, dt बाय 4, dt बाय 4, तो ये बाय 4 जो है आपका ये हो गया 1/4, और साइन, और इस फंक्शन को आपने t लिया है तो साइन t, बस आप इसको इंटीग्रेट कर दो, क्लियर हो गया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन, ये 39 क्वेश्चंस, all these 39 questions have been completed. Now we will move to the exercise 7.2.